हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सब ठीक ठाक। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले आपको गुड इवनिंग। और स्टार्ट करते हैं हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसमें का देखते हैं क्या है और इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है? 3 गुनी थी। कितनी है बेटा? 3 गुनी थी। देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है, यानी पूर्व मतलब पहले, ठीक है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पूर्व का मतलब पहले और पश्चात का मतलब बाद, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नू और सोनू की क्या निकालिए? आयु कितनी है, हमें ये क्या करना है बेटा? बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे। चलिए इसको मानते हैं। माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। ये तो हमने बेटा मान लिया कि माना नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु कितना बेटा? y वर्ष है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? अच्छा, पीछे जब जाओगे तो आपकी एज घटेगी। क्या होगी बेटा? घटेगी, है ना। और आगे जब जाओगे तो आपकी एज बढ़ेगी। तो हमें पूर्व मतलब पहले जाना है, तो पहले का हमारा पीछे जाएगा, यानी कि माइनस होगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? अभी हमने x माना था, तो अब पहले मानेंगे तो कितना हो जाएगा? x-5। ठीक है बेटा, ये तो होगी नूरी की आयु। अच्छा, जब नूरी की आयु 5 वर्ष है तो सोनू की भी तो आयु 5 वर्ष घटेगी। तो लिखेंगे बेटा सोनू की आयु। अब ये भी कितना हो जाएगा? ये सोनू की आयु y था तो y-5। ठीक बेटा, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी। यानी कि अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार, ठीक है बेटा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु कितनी थी? x-5। ठीक, बराबर सोनू की आयु थी आपकी y-5। अच्छा देखिए यहाँ पे नूरी की आयु x-5, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि सोनू की जो आयु थी उसकी कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। ठीक बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। देखो एकदम सिंपल है, एकदम चीटिंग किए हैं एकदम क्वेश्चन में से। मैथ का मतलब ही है क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और लगा दो। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि नूरी की आयु बेटा x-5। ठीक, सोनू की आयु आपका है y-5। अच्छा देखो यहाँ पे कह रहा है ना सोनू की आयु की 3 गुनी। किसकी आयु की 3 गुनी? सोनू की आयु की 3 गुनी है ना बेटा। तो सोनू की आयु कितनी है? y-5 है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए x-5 बराबर 3 का y में गुणा करेंगे 3y माइनस 3×5 बेटा 15। अब चर राशि एक तरफ कर लेते हैं, अचर राशि एक तरफ कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा? है देखो x, ठीक है, आपका माइनस ये कितना है आपका 3 गुनी हो जाएगी ना। हाँ ठीक है बेटा, तो ये आप इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3y। ठीक है, और इज इक्वल टू -15, और ये बेटा माइनस इधर हो गया बेटा +5। ठीक ना बेटा। अब आप क्या करेंगे? x में से 3y को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? आपका आ जाएगा x माइनस
3y बराबर -15 + 5 कितना होगा बेटा? -10 होगा। इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा? समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? समीकरण 1। यानी समीकरण 1 हमारा क्या हो गया? x - 3y बराबर आपका कितना हो गया बेटा? -10 हो गया। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत है तो बेटा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन को। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। क्या लिखेंगे बेटा? 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बाद में, 10 वर्ष बाद। अब क्या कह रहा? क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा तब सॉल्व करेंगे। कह रहा कि 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु, अच्छा नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात तो कितना हो जाएगा बेटा? आप लिखेंगे ना नूरी की आयु, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? x + 10 वर्ष। तथा सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? सोनू की आयु हो जाएगी बेटा y + 10 वर्ष। यही होगा ना? अरे 10 वर्ष बाद कह रहा है तो वर्तमान में तुमने x y माना था, तो 10 वर्ष जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो 10 वर्ष पश्चात हमारा क्या होगा? नूरी की आयु x + 10 वर्ष और सोनू की आयु बेटा y + 10 वर्ष। आगे फिर क्वेश्चन कह रहा बेटा, थोड़ा हेल्थ डाउन है जिसकी वजह से गले में बेटा खराश है। नूरी की आयु सोनी की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा ये बताइए नूरी की आयु कितनी है? x + 10 बराबर सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु बेटा y + 10 का कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2 गुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करिए बेटा। x + 10 बराबर 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y और प्लस 2 दहा में बेटा 20, ठीक ना? तो ये देखिए x + 10 वेरिएबल एक तरफ करना था, चलिए बेटा कोई बात नहीं। x + 10 बराबर एक बार और लिख देते हैं 2y + 20, यही है ना? वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? देखिए x ये प्लस है तो -2y हो गया, बराबर कर दीजिए बेटा। ये आपका 20 है और हाई + 10 है, इधर आएगा तो बेटा आपका -10 हो जाएगा, ठीक ना? तो x - 2y बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा? x - 2y बराबर 20 में से 10 घटाओगे कितना होगा? 10 हो जाएगा, ठीक बेटा। अब यह है आ गया आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। क्या आ गया बेटा? समीकरण नंबर 2 आ गया। कोई डाउट आपको? नहीं। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आपने बना लिया। अच्छा अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना, वो भी विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 और 2 को पहले देखो। x - 3y बराबर -10, यहाँ x - 2y बराबर 10 है, यानी कि x वाला पद, एक पद कोई बराबर होना चाहिए। तो x वाला पद बराबर है तो समीकरण 1 में से 2 को बेटा घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर बेटा? घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10, और समीकरण 2 आपका है बेटा x - 2y बराबर 10। चलिए घटा दीजिए बेटा, सब चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए माइनस, ये माइनस है तो बेटा प्लस, ये प्लस है तो बेटा माइनस। देखिए प्लस माइनस तो यहीं कट गया, x कट गया बेटा, कट गया ना। अब बताओ आप 3y में से 2y घटाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? y बचेगा। और y से माइनस माइनस आपका कितना होगा बेटा? प्लस होगा। कितना होगा बेटा? प्लस होगा। तो आप बताइए माइनस माइनस जब प्लस होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? -20 हो जाएगा। तो जब ये -20 हो गया बेटा तो है देखिए y से कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? तो y इक्वल टू बेटा क्या हो गया? 20।
y इज इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया। अब यही y का मान आपको किस में रख देना है बेटा, यही y का मान अब आपको समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो चलिए बेटा हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में से भी रख सकते हैं। चलिए तो लिखें यहाँ पे लिख देते हैं बेटा y का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक बेटा, समीकरण 2 में नोट कर लीजिए पहले समीकरण 2 है क्या। समीकरण 2 है बेटा x माइनस 2y बराबर 10। तो लिख लीजिए x माइनस 2y बराबर 10। तो x माइनस 2 y का मान कितना बेटा 20, तो गुणे 20 बराबर 10। तो है देखिए x माइनस 20 दूना बेटा 40 बराबर 10। तो x बराबर बेटा 10, हाई माइनस इधर आ गया बेटा प्लस 40, तो कितना हो गया बेटा 50। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर। अब आपने क्या माना था, आपने माना था नूरी की आयु कितना माना था, मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, हाँ नूरी की आयु यक्स माना था, कितना माना था बेटा यक्स वर्ष। तो यक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 20, यानी कि नूरी 50, कितना बेटा 50 बेटा ये, ठीक है 50 वर्ष, यानी नूरी की आयु कितनी हो गई बेटा 50 वर्ष हो गई। ठीक ना, क्लियर। सोनू की आयु कितना आपने माना है, सोनू की आयु जो माना है वह है आपने बेटा माना है y, और y की वैल्यू आपकी कितनी आई है बेटा 20, तो यहाँ पे हो गया 20 वर्ष। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और समझते हैं। देखिए लाइट आज आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बेटा। एक तो हेल्थ डाउन, ऊपर से ये लाइट डाउन, ठीक है ना। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी आपने 2 अंकों की संख्या लिया है और उन संख्याओं का जो योग है वह कितना है बेटा 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो आपने संख्या लिया है उसका कितना गुना बेटा 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, चलिए देखते हैं भैया, इसको कुछ करना ही नहीं, माना, इसमें भी हम मानेंगे बेटा। चलिए मानते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हम बेटा यक्स ले लेते हैं। ठीक, माना इकाई का अंक कितना है यक्स है, तथा दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक जो है बेटा वह y है। यानी हमने 2 चीज़ें मान लिया बेटा, इकाई का अंक भी मान लिया और हमने दहाई का भी अंक मान लिया। ठीक है, अच्छा तो फिर संख्या क्या कह रहा है, देखो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा ना ये इकाई का अंक है तो इकाई का अंक यक्स हो गया, दहाई का अंक है तो दहाई का मतलब इकाई दहाई यानी कि 10y हो गया, यही होगा ना, वास्तविक संख्या तो यही होगा, होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या, अंक है भाई यक्स और ये है दहाई। अब कह रहा है कि यहाँ तक क्लियर, अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया वास्तविक संख्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो, वास्तविक संख्या। ठीक बेटा, ये वास्तविक संख्या है। अच्छा देखिए संख्या पलटने के लिए देखिए लिखा ना कि संख्या के अंकों को पलट दीजिए, मतलब यक्स वाला y के स्थान पे, y वाला यक्स स्थान पे, तो लिख दीजिए पलटी हुई संख्या। यहाँ पे मैं लिख दूँ पलटी हुई संख्या। ठीक है बेटा, आज संख्या जब पलटोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, हाई देखो हो जाएगा 10x और हाई हो जाएगा बेटा आपका कितना y, कितना हो जाएगा बेटा
क्लियर ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक ना। चलिए अब कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अच्छा, दो अंकों की संख्या के अंकों, पहला आपने x माना था, दूसरा आपने y माना था, इन संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इसको आप क्या कर दीजिए, समीकरण 1 बना दीजिए। हमने कुछ किया नहीं ना, देखो हमने तो यहाँ पे किया, इकाई अंक x माना, दहाई अंक y माना, वास्तविक संख्या हो गया 10x प्लस x, क्योंकि दहाई में 10 होगा तो 10 गुणे y करोगे 10y, इकाई में 1 होगा, x गुणे 1 करोगे तो x। और जब संख्या को पलट देंगे तो वही संख्या y आपका ये चला जाएगा इकाई में और ये चला जाएगा आपका दहाई में, तो देखो 10x प्लस y। अब कह रहा है इन संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि एक जो आपने x और y माना था उनका योग कितना है बेटा, 9 है। इसको हमने क्या कर लिया, समीकरण 1 कर लिया। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि यह जो आपका संख्यावा है पहला वाला, इसका कितना, 9 गुना, यानी कि 10y प्लस x का कितना गुना, 9 गुना, ठीक, 9 गुना। संख्या के अंकों को पलट दो। अच्छा, संख्या का जब अंक आपने पलटा था तो 10x प्लस y बना था, देखिए लिखा है ना, मैंने लिख दिया बेटा, इसीलिए पलटी हुई संख्या कितनी है, देखिए लिखा भी है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये हो गया आपका बेटा 2 गुना हो गया। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर 10 का 9 में गुणा करेंगे बेटा 90y प्लस 9 का x में करेंगे बेटा 9x बराबर 10 दूनियम 20x और प्लस 2 गुणे y करेंगे बेटा 2y। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए ये जो 20x है हाई प्लस है तो हो गया बेटा 9x, क्लियर यहाँ पे, और प्लस हाई देखो 2y और हाई बेटा 90 है तो इधर आ गया -90y, प्लस में था ना, बराबर हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलो बेटा माइनस कर दो, 20x में से 9x घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 11x आ जाएगा, और 2y में से 90y घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा आपका 88y हो जाएगा, बराबर आपका बेटा 0 हो गया। क्लियर। अच्छा, इन दोनों में देखो 11 बट्टे 88, 11 कॉमन आ रहा है, अगर मैं 11 को बाहर ले लूँ तो बचेगा क्या, x माइनस 8y बराबर 0। तो समीकरण क्या बनेगा, x माइनस 8y बराबर 0, क्योंकि है 11 भाग में चला जाएगा तो 0, अगर 11 से 0 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना भाई, है 11 भाग में जाएगा ना बेटा, तो भाग में जब जाएगा तो 0 आएगा, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया। बचा क्या, x माइनस 8y, तो x बराबर क्या होगा, माइनस हो गया प्लस 8y। इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए, यानी x का मान कितना आ गया बेटा, 8y आ गया। यही x का मान बेटा, हेल्थ बेटा बहुत ख़राब है, बट ये जान लो कि आप लोगों का नुकसान ना हो, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चे पढ़ते रहें, समझते रहें, करते रहें, ठीक है। चलिए x बराबर कितना बेटा, 8y। अब यही x की वैल्यू आप ना समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे बेटा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा। तो चलिए समीकरण 1 क्या, पहले उसको नोट कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 9, नोट कर लो बेटा, x प्लस वाई बराबर 9, ठीक ना बेटा। अब समीकरण 1 का मान, x का मान कितना है 8y, तो यहाँ पे 8y और प्लस ये देखो y बराबर बेटा आपका कितना हो गया 9। अच्छा देखो वेरिएबल सेम है बेटा तो जुड़ जाएगा ना, तो 8y और y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9y बराबर कितना हो गया 9, तो y बराबर कितना होगा 9 है, गुणा हुआ है तो इधर आएगा बेटा भाग, काटोगे कितना होगा 1, यानी कि y का मान कितना हो गया बेटा 1 हो गया, y का मान कितना हो गया बेटा 1 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं ना। अब यही जो y का मान 1 आया ना बेटा, यही आप समीकरण 2 में रख दो, ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में
रखने पर। ठीक बेटा, समीकरण 2 क्या है उसको नोट कर लीजिए, x बराबर 8y। देखिए x बराबर 8y, यही समीकरण 2 है। तो अब y का मान कितना 1 है। तो देखिए x, अब इसको सॉल्व करिए बेटा, x बराबर 8, इनके बीच में किसका चिन्ह, गुणे का, तो गुणे 1। तो x बराबर कितना हो गया, 8 एक कम 8 है ये x बराबर कितना होगा बेटा, 8 हो गया। क्लियर ना। तो यानी x का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया। अच्छा अब ये बताइए, जब हमें मान पता चल गया तो पूछ रहा था ना कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे प्राप्त संख्या। क्या लिखेंगे बेटा, प्राप्त संख्या बराबर, संख्या हमको क्या प्राप्त हुआ था, 10y प्लस x, वास्तविक संख्या यही था ना, अरे भैया है इकाई पे, है दहाई पे। तो अब आप ये बताइए, देखिए 10, y का मान है 1 और प्लस x का मान है आपका 8। तो 10 एक कम 10 और प्लस 8, और 10 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 18 होगा। यानी कि वह प्राप्त संख्या जो वास्तविक संख्या हमारी आई है बेटा कितना, 18। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।